डायनामिक टीम छिंदवाड़ा के सामने खड़ा हूं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा एमडी साहब बोल के गए। कुछ ऐसा कमाल कर दिया ना इस बार दिल्ली में छिंदवाड़ा वालों ने, ट्रेन ही पैक करके ले गए थे। सराय रोहिला ही पैक करके लेके चले गए। अभी तक लोगों ने सुना है बर्थ बुक होती है, ट्रेन में चढ़ जाना, अच्छे से जाना, कोई कुछ दे तो खाना पीना मत, सलामती से पहुंच जाना तो कॉल करना। मेरे को लगता है लोगों को बोलना पड़ेगा, देख ऐसा करना, ड्यूज ऑफ वालों के ग्रुप में घुस जाना, तेरे को वैसे ही कोई नहीं छेड़ेगा, सेल्स हो कोई नहीं करता है। किसी ने क्या खूब लिखा है, अभी अभी दिमाग में चला मेरे की, मैंने कहीं पे लाइन पढ़ी थी, जा चाहे जीत ले तू सारा जहां, जा चाहे जीत ले तू सारा जहां, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी हार के किस्से तेरी जीत से भी ज्यादा मशहूर होगा। आज मैं ये तो नहीं बोलता कि हार गए या जीत गए, लेकिन हाँ अवनीत सर एक बात बोलूंगा, 4.5 ईयर का सफर है। 2011 में पहली बार छिंदवाड़ा आया था मैं। आई एम नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम हियर, आई एम आउटसाइडर, इसलिए सबसे अंतिम वाला मौका आउटसाइडर का, लोकल वाले पहले निपट लो। 4.5 साल 5 साल आई थी, 5 साल से मैं इस एरिया पे आ रहा हूं, और 5 साल में सबने बोली दिया। पहले फॉग चल रहा था, वो भी बंद हो गया, फिर नोटबंदी चल रही थी, उसमें भीड़ कम हो गई, अब तो सिर्फ और सिर्फ भाई एक ही चीज चलती है, क्या? विश्वास नहीं हो तो आके देख ले भाई, फेसबुक देख ले, व्हाट्सएप देख ले, यूट्यूब देख ले, ट्विटर देख ले, और गलती से हमारे ग्रुप में मत ऐड हो जाना, वरना तेरा पूरा 1 GB का बैलेंस एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, ड्यूज ऑफ हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, कितने लोग हैं जो पहली बार इस तरीके के माहौल या इवेंट में आए हैं, फर्स्ट टाइम जो आए हैं पहली बार? मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, हाथ उठाना, हाथ उठाना, तुम पहली बार आए? अरे उसको खुद को पता होगा मैं पहली बार आया हूँ, या 3 घंटे में मशरूफ हो गए भाई, अपने ही अपनी शादी अपनी बारात अपनी नाच। कितने लोग हैं जो पहली बार आए? ओह माय गॉड, एक बार इनके लिए दहाड़ के क्लैपिंग कर दो, पहले से आए। और मैं गारंटी दे देता हूं, 50-100 रुपए जो भी खर्चा किया होगा, लाइफ में कितनी बार बैलेंस डलवाया होगा, कितनी बार खर्चा किया होगा, कभी आपके लिए किसी ने ताली नहीं बजाई होगी, लेकिन आप 300 लोगों ने आपके लिए ताली बजा दी, आपका वसूल आगे बाहर जाकर बोल सकते हो 300 लोग भाई के लिए ताली बजा रहे हैं। डायलॉग तो आई है, डायलॉग मारने में वैसे ही खबर तो वहां तक पहुंच गया, चाइना भी डरने लग गया आजकल, मत देना पंगा, एड़े किस्म के लोग रहते हैं। नाम प्रमोद सिंह, गलती से मिसप्रिंट करवाया है नीलेश ने, इम्प्रूवमेंट मैंने नहीं किया, ट्यूशन नीलेश की भरपाई। नाम प्रमोद सिंह, बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। कैरेक्टर के हिसाब से नाम छिपा है, पहले से पागल, प्रो मींस पहले, मैड मींस पागल, पहले से एड़ा किस्म का कैरेक्टर है अपना सनकी। प्लीज बुरा ना माने, बातें खरी खोटी बोलता हूं, बिकॉज इंजीनियरिंग का बंदा हूं। 25 साल की एज में 23.5 23.5 साल जिंदगी के बाहर ही गुजारे, फैमिली के साथ रहा ही नहीं। और जब तक चलना उलना सिखाएंगे मेरे घर वाले तभी तक घर में रहा, उसके बाद तो जब से पैर चलना चालू हुआ तो फिर फरारी थे, ऐसा मेरे दोस्त बोलते थे, फर्जी। यहां से काफी डिस्टेंस में मां नर्मदा की पवित्र धरती अमरकंटक अनूपपुर से बिलोंग करता हूं। काफी अच्छी फैमिली थी, लोअर मिडिल क्लास में आ गई, पिताजी एक्सपायर हो गए थे 1.5 साल की उम्र में, मम्मी नॉन एजुकेटेड, घर चलाना काफी टिपिकल था। 13 साल की एज का भाई, जब पापा एक्सपायर हुए मैं 1.5 साल की एज का, और टाइम भी दिवाली का टाइम था, दिवाली में पिताजी एक्सपायर हुए थे, सॉरी होली में एक्सपायर हुए थे पिताजी, तब से होली नहीं मनाई तकरीबन 8-10 साल तक। उस समय सारा कुछ
खर्चा या घर चलाने का काम उनका था, लेकिन अर्थव्यवस्था हिल गई। थोड़े से कॉमेडी स्टाइल में बात करेंगे, वरना आप रो पड़ेंगे, सीरियस हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता मेरे साथ ऐसा हो जाए भाई। चींटी और इंसान में एक ही समानता पाई जाती है कि गिरकर अगर उसने चलना सीख लिया तो शायद उस जानवर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है जो 4-6 पैरों से चलती है और इतिहास के पन्ने में नाम उसी का दर्ज है। और अभी अवनीत सर ने उसके लिए 4 शायरियां भी बोली, बहुत इंस्पायर्ड हो उस लेडी से। यानी चींटी अपने वजन का 50 गुना उठाती है, कभी थकती नहीं, कभी हारती नहीं, जबकि उसको पता ही नहीं कि अगले पल जिंदा भी रहेगी या नहीं। सही बोलो, जवाब दीजिएगा। और जवाब भी उसी स्टाइल में मांगूंगा जो यहाँ का फेवरेट है। हाँ जी, ना जी, मिस्टर विजय अहमद सर, एक बार धाड़ की पेंटिंग बोलिए। क्या बंदा है यार, क्या बोलता है, ऑसम डायनामिक बंदा है, मानना पड़ेगा इसको। मतलब इंस्पायर कर देता है मेरे को, मोटिवेट कर देता है। बहुत तारीफ कर रहा हूँ आज मैं ग्लैड हूं बंदे से वाकई। 1996 में मेरे घर पे केस हो गया। जिस जमीन पे हम रहते थे, पिताजी नॉन एजुकेटेड होने की वजह से गलती कर दी है। स्टेशन के पास की जमीन थी, 1.5-2 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू थी आज के हिसाब से। 400 रुपए में परचेस की थी, नाम नहीं चढ़ाया कि जमीन अपनी है, बस बिक्री पर रजिस्ट्री करवा ली, पट्टे पे नाम नहीं चढ़ाया। 1996 में किसी ने केस दर्ज कर दिया कि जमीन तुम्हारी नहीं, कब्जा पे रखी करो, पूरा घर सकते हैं। किसी को पता ही नहीं कि जमीन का केस होता क्या, किसी ने कागज देखे ही नहीं आज तक। बोले अपना घर है, देखा तो अपना ही होगा, दूसरे घर में थोड़ी ना पैदा हुए होंगे। जमीन भी अपनी है, खेती किसानी कर रहे थे, बाद में पता चला अपनी नहीं थी, किसी ने केस दर्ज कर दिया। अगर कोई जमीन का जानकार होगा घर का, तो आपको बता दूं 18 बार रजिस्ट्री हुई मेरी जमीन की। 18 टाइम्स एक जमीन को खरीदा गया, बेचा गया। 2 तहसीलदार, 3 पटवारी सस्पेंड, 5 आरआई सस्पेंड कि तुम लोग साइन क्यों कर रहे हो जमीन के लिए जो ऑलरेडी कब्जे पे है। कोर्ट में केस चला गया। 1996 में घर में नोटिस आया और 2012 में केस क्लियर हुआ। इंडिया है, केस सॉल्व होने में टाइम लगता है। आज एग्जांपल 16 साल जमीन का केस चला, अपनी जमीन खुद की साबित करने के लिए मेरी है। मतलब एक बंदा प्रूफ कर रहा है कि मम्मी मेरी है, मैंने कोई पैदा किया इसे। इस टाइप का स्ट्रगल तो पूछो ही मत यार, बहुत संघर्ष। पर अभी पता चलता है संघर्ष, तब तो मजे ले रहे। जैसे लोग एमएलएम करते हैं, मजे लो मजे, तो हम जिंदगी से एमएलएम खेल रहे थे, मजे लो जिंदगी मजे लो। 1996 में ऐसा हुआ। 1998 में मामा जी भाग गए। जो दुकान से खर्चा चलता था, मामा जी उसको हैंडल करते थे। पापा के एक्सपायर होने के बाद उन्होंने पूरा सामान समेटा, पैसे लिए और फरार हाथ, पता ही नहीं चला कहां गया मामा। सगा मामा था मेरा सबसे बड़ा। और कहानी घर घर की, कंस तो किसी न किसी फैमिली में हो ही जाता है। मेरा मामा कंस ही निकल गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर उड़ गया। 2002 में बड़ी दीदी एक्सपायर कर गई आफ्टर मैरिज। रियल सिस्टर। और सारे झटके रियल इन्होंने इमेजिनेशन कुछ नहीं कि दूर के किसी परिवार में झटका दिया, सारे झटके लोकल घर पे लग रहे थे। 2002 में बड़ी दीदी एक्सपायर कर गई। काफी बीमार थी, जबलपुर में मैरिज हुई थी। मतलब फाइनली बताऊं, ऐसा लग रहा था कि हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ घटना घट जाती है। 91 में बर्थ हुआ, 93 में पिताजी एक्सपायर, 2 साल। 1996 में जमीन का केस दर्ज हो गया और उसी के 1 साल बाद बड़ी मम्मी एक्सपायर हुई थी। 2000 में 1999 में मामा चला गया, फिर 2-3 साल बाद झटके। 2020 में 2 साल बाद दीदी एक्सपायर कर गई, फिर झटका। मतलब खुशियां आने के पहले ही उस शनि चढ़ गया था, इतने झटके। एक आदमी गिर जाता है तो उठने के लिए 10 बार सोचता है। यहां गिरने की बात नहीं थी, यहां तो जिंदगी में औंधे मुंह गिर रहा था। पर पता नहीं चला, एज नहीं थी ना इतनी समझदारी की। वैसे भी हम लोग ड्रेस पहनने के लिए बड़े हो जाते हैं, पटाखे फोड़ने के लिए बड़े हो जाते हैं, व्हाट्सएप में मोबाइल खरीदने के लिए बड़े हो जाते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने के लिए बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी की कोई बात आती है तो कोई ये नहीं बोलता कि मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे को दे दे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस। ऐसे ही था, मुझे भी नहीं पता चला कि हम लोग बड़े हैं। एहसास तब हुआ जब एक चीज पता थी कि सुबह 5 बजे उठना है, अपनी शॉप पे जाना है, क्योंकि करता धरता कोई नहीं, खुद करना है। रात को 11 बजे वापस आना है, 10 बजे स्कूल जाना है, 5 बजे वापस आना है, फिर दुकान जाओ। मतलब सुबह 5 से लेकर रात को 11-12 बजे तक गधों के जैसी मेहनत करना। क्योंकि पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई ये बोलने वाला नहीं था बैंक में कि यार तू टेंशन क्यों ले रहा, हम लोग खड़े हैं ना, कोई ये नहीं था बोलने वाला।
जो भी था खुद को करना था। मतलब इस कुरुक्षेत्र में कौरव तो सब लोग थे, 5 पांडव थे, लेकिन यहां 2 ही थे, मैं और मेरा भाई, वही लड़ रहे थे सबसे। और वहां 100 कौरव थे, यहां तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ही पीछे पड़ गया था, पूरे रिलेटिव ही पीछे पड़ गए थे। लेकिन उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वो ये बोल रहे थे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरी लाइफ तो खुद एक एग्जांपल है यार। मैं दूसरों से बाद में पहले मेरी खुद की जिंदगी से सीखता हूं, एनालिसिस किया मैंने। एग्जांपल है, इतनी बार गिरने के बाद भी हम लोग रुके नहीं। बराबर वही एटीट्यूड मेरा और वही एटीट्यूड मेरे भाई का, सेम नजरिया। भोपाल भेजा उसने पढ़ने के लिए कि यहां कैरियर नहीं है, ये सब चीजों में जिंदगी नहीं रखी, बाहर जा, बाहर बड़ा भविष्य है, बड़ी पढ़ाई करेगा तो बड़ा भविष्य होगा। मैं भविष्य को लेकर एक बात क्लियर करना चाहूंगा। 90% लोगों को अभी भी इस चीज में डाउट है। अगर मैं उठा के एक सवाल पूछ लूं कि जिंदगी जीना चाहते हो कि जिंदगी काटना चाहते हो? दूसरा सवाल मैं पूछ लूं कि जिंदगी में जॉब चाहते हो या करियर बनाना चाहते हो? अब आप सवालिया निशान में आ गए कि होता क्या, अभी तक जॉब को ही करियर समझा था। जॉब इज अ करियर, बस पढ़ाई लिखाई की जॉब तक, जॉब इज अ करियर। इफ जॉब इज अ करियर, अगर नौकरी ही भविष्य है तो उस भविष्य के आगे सब शाम को आके रोते क्यों कि मार डाला मेरे बॉस, दारू पी के सब अफसोस क्यों कर रहा है अगर वही भविष्य है? अगर नौकरी भविष्य है तो सबसे ज्यादा लिक्कर फैक्ट्री मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने जॉब पर्सन की भीड़ रहती है। अगर भविष्य है तो वो इतना अफसोस क्यों कर रहा है? वो तो खुश होना चाहिए, वाह वाह मेरा भविष्य बन गया, जॉब। अगर नौकरी भविष्य है, एक्सक्यूज मी, मैं खिलाफ नहीं हूं नौकरी के, मैं करियर के खिलाफ, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, आई एम अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ करियर, बट आई एम नॉट अ गुड सपोर्टर ऑफ अ जॉब। एक्चुअली हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम लोग 20वीं और 21वीं शताब्दी में पैदा हुए। जिन लोगों का बर्थ 1985 के बाद हुआ उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। हम लोग 20वीं 21वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं, लेकिन हम जिस पैटर्न में जी रहे हैं वो 19वीं शताब्दी वाला है, माँ बाप वाला, कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अभी पढ़ना है, डिग्री बना, जॉब लग जाएगी, जॉब लग जाएगी, बहुत दिन तक पैसा इकट्ठा करना, सरकार देती है पैसा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी हो जाएगी तो टेंशन के लिए तेरे को पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं, दहेज अच्छा खासा मिल जाएगा तो सरकारी नौकरी वाला, उससे तेरा वो फर्नीचर घर में दहेज में मिल ही जाता है, घर और पूरा पैक हो जाएगा। दूसरे के बाप लोग तैयारी कर ही रहे हैं तेरे घर भरने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग इस चीज में उलझे पड़े हैं कि जॉब और कैरियर के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता, और फिर भी लगे हैं पढ़ाई करने, जम के पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं कि डिग्री इतनी ज्यादा बना ली, इतने ज्यादा सर्टिफिकेट इकट्ठा कर लिए, डिग्री में 90-95 परसेंटेज आ गए, लेकिन दिमाग का 1% भी ग्रोथ नहीं हो पाया कि जिंदगी क्या होती है। परसेंटेज बनाने के चक्कर में, क्लास में टॉप करने के चक्कर में, लड़कों का लड़कियों पे और लड़कियों का लड़कों पे इंप्रेशन डालने के चक्कर में हम ये समझने ही भूल गए, ये बताना भूल गए कि जिंदगी जीना किसको बोलते हैं और जिंदगी काटना किसको बोलते हैं। या तो इंप्रेशन में ही पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। मैं अभी भी फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव रहता हूं। मैंने देखा 90% का पूरा दिन में 2-3 घंटा इसी में चला जाता है। रात को अगर 10 बजे भी लेके बैठा है तो 12-1 बजे तक वो यही सिलेक्शन करता है, विच फोटो इज द बेस्ट, किसने कमेंट ज्यादा आएंगे, लाइक ज्यादा आएंगे। जैसी शकल होगी वैसी लाइक और कमेंट आएगा ना रे। काम 2 कौड़ी का करना नहीं है, बस फोटो भाई थोड़ा एंगल लेफ्ट से ले, भाई डीएसएलआर कैमरा है क्या तेरे पास? है थोड़ा सा लेफ्ट पोज ले ले, राइट पोज ले ले। लोग ब्लेजर और शर्ट और टी शर्ट भी मांगते हो तो गिफ्ट की मांग के फोटो खिंचवाते हैं, बोलते हाउस आई एम लुकिंग, तो वो समझ ही नहीं आता। अरे फेस कट अच्छा होने से कुछ नहीं होता। जितने लोग टॉप पे गए, मैंने किसी को नहीं देखा कि उनका 8 पैक या 6 पैक रहा होगा, लेकिन मैंने देखा कि उनके काम करने का, उनके जुनून का पैटर्न 12 पैक का था, जो 8 पैक में भारी पड़ गया।
इन्हीं लोगों ने थ्रू कर दिया। दिग्गज हो गए सब मेरे हीरो एंड ऑफ कोर्स हीरोइन भी। सो हाँ, 2 हीरोइन आई थी। आज यूट्यूब में देख लेना, मोनिका मैम राखी मैम को डाल दिया, यूट्यूब में मिल जाएंगे दोनों। द मोस्ट यंगेस्ट लेडी फॉर ड्यूस ऑफ, एंड ऑफ कोर्स मोनिका नाम डाल दिया, और अभी सब स्पीकर राखी पवार ड्यूस ऑफ डाल दे। एक बार दोनों में धाड़ के तो लड़के इसी चीज में परेशान है। मैं एक कॉमन चीज बोलता हूँ, आप इतने बड़े प्रोग्राम में बैठे हैं, एक पहले चेक से लेकर अभी इसके पहले अभिनीत साउंड तक यहाँ आया, किसके पास 8 पैक है और किसके पास 6 पैक है? विजय अहमद को देखो, 0 फिगर का आदमी है, 0 फिगर का। कायदे से उसको अगर ऐसे कर दूं मैं और कपड़े टांग दूं तो बोलेंगे हैंगर खड़ा हुआ है, हैंगर से कपड़े लटका ले। लेकिन एक बात बता दूं, ये 0 फिगर का आदमी ही जिम्मेदार है इतनी बड़ी भीड़ खड़ा करने के लिए। कुछ नहीं रखा दिखावे पे, सब कुछ रखा है आपके कर्म पे। कर्मों की शुरुआत हुई भोपाल से। जॉब और कैरियर के बीच में डिफरेंस बचपन से पता था। परसेंटेज भी बहुत हाई थे और दिमाग भी बहुत हाई चलता था। किताबों के पीछे भी बहुत भागा, जिंदगी के पीछे भी बहुत भागा। जिंदगी की शुरुआत 1996 से हो गई थी, जब पढ़ने लिखने में अच्छा होने की वजह से घर वाले अच्छा अप्रोच करते थे कि बहुत आगे जाएगा जिंदगी में, जो घर में जो दिक्कतें चल रही शुरू दूर करेगा। अक्सर क्या होता है, जो बहुत बड़ा फाइटर होता है उसका नाम भीष्म पितामह हो ही जाता है। महाभारत सबने देखी हो, तो बड़े फाइटर का नाम भीष्म पितामह होता है। आजकल बटिस्टा और ब्रॉक लेसनर ज्यादा चलते हैं, तो इसी टाइप से बटिस्टा वाला आदत था। घर में काफी अच्छा इंप्रेशन था। बाहर भेजा पढ़ने के लिए, भोपाल गया कि हायर स्टडीज के लिए जाना है, इंजीनियरिंग कर। इंजीनियरिंग गया, पहले से पता था नौकरी चाकरी कुछ नहीं रहा, पढ़ना लिखना है। अपन कौन से दूध के धुले हैं, ऐसा कौन सा अपने ऊपर भगवान ने पर लगा दिया है कि आरजी पीवी 1975 से चल रही है, 25 साल से इंजीनियर निकल रहे हैं। अब प्रमोद सिंह, तेरे अंदर ऐसा कौन सा एक्टिविटी, ऐसा कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है कि तेरी 90% की डिग्री देख के 25 साल के सीनियरों को लात मारा जाएगा और तेरे को नौकरी में रख दिया जाएगा? मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, कॉमन ही है। बात 35% की हो, बात 90% की हो, आना तो कंपटीशन के दायरे में ही है कि नहीं? अब तुम कितने भी अच्छे दिखो, अब कुछ लोग एक बार मारे, तुम चाहे कितने भी काले दिखो, पहनना कपड़े ही है ना, तो कंपटीशन के दायरे में आना ही। और वहीं पे भूल जाते हैं व्हाट इज जॉब एंड व्हाट इज करियर। हम लग गए हैं रेस में। और मैं एक चीज जानता हूं, पुराना टेलर नया लिबास नहीं सिल सकता, तो ये पुरानी पढ़ाई का जो स्टाइल है नया कैरियर का प्लेटफॉर्म नहीं बना सकता। व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, एक्चुअली इतना बड़ा मोमेंटम क्यों है? क्लास में भी लोग 60 बंदे एडमिशन करते हैं, लेकिन ढंग से 30 नहीं आते। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं 60 बच्चे एडमिशन लेते हैं, 30 बंदे भी ढंग से प्रेजेंट नहीं होते। हमने यहां किसी को नहीं बुलाया, लेकिन 300 बंदे प्रेजेंट हो गए। वाई? दोस्त, यही तो जलवा है ड्यूसॉफ्ट का। डिजाइनिंग एजुकेशनल वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर विश्व स्तरीय शिक्षा। एक्सप्लेन करूंगा, यहां पे किसी ने नहीं बताया। एक्चुअली हम वो काम कर रहे हैं, 16 साल से हम वो काम कर रहे हैं जो हमारी सरकार आज चालू की है। ई कॉमर्स शब्द आपने पहली बार मोदी जी के मुंह से सुना। डिजिटल इंडिया, ई कॉमर्स, ई रेवोल्यूशन। अभी दैनिक भास्कर में कटिंग सारे मीडिया में आ रहा है। इंटरनेट बैंकिंग यूज करो, ई वॉलेट यूज करो, डेबिट कार्ड पेमेंट करो, ये करो वो करो। ये अभी कहां है? हम तो 2000 से प्रमोट कर रहे हैं दोस्त। 2024 अक्टूबर सन 2000 के दिन आप हमारी संस्था का विजनरिटी, दूरदर्शिता देख सकते हैं। मैं बोलता हूं कि एक घर बनाने के पहले आदमी ये देखता है कि ये चलेगा कितने दिन। एक कपड़े खरीदने के पहले आप ये देखते हैं कि ये चलेगा कितने दिन, इसका कलर तो नहीं उड़ेगा। एक शूज खरीदने के पहले आप ये देखते हैं कि इसको पहन के जाऊंगा तो दिखेगा कैसा। जब आप हर चीज में भविष्य देखते हैं कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा, तो क्या आपने इस चीज का भविष्य देखा कि आज आप जो 12th कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आने वाले 5 साल के बाद आप कहां पे खड़े होंगे? नो, नहीं देखा आपने।
क्योंकि जब देखने का टाइम था तो इंप्रेशन में टाइम चला गया कि अगर मेकअप या ड्रेसिंग सेंस जोरदार नहीं हुआ तो कॉलेज में कोई इंप्रेस नहीं होगी या कोई इंप्रेस नहीं होगा। टाइम उसमें चला गया तो सोचेगा कहां से। अगर वो टाइम होता तो ये सोच सकते कि ये बीएससी कल कहां लेके जाएगी। आई थॉट, मैंने सोचा एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई की मैंने, मेरे घर से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, मेरे घर वालों था ही नहीं, सपोर्ट कहां से करेंगे यार। एसबीआई से एजुकेशन लोन लिया, गारंटर बनाया, भीख मांग के लोगों को, भीख मांगा तो बैंक से, लोन मतलब कर्जा, 2,65,000 रुपए लोन लिया। जब इस कंसेप्ट से रूबरू हुआ तो अफसोस हो गया यार, 2,65,000 क्यों ले लिया, मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। 2,65,000 लिया, 4 साल इंजीनियरिंग की, दिन रात पढ़ाई की, 70% की डिग्री अभी तक मैकेनिकल ब्रांच, फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लास पास हुआ, इंटरव्यू से लेकर सब कुछ सामने पड़ा हुआ था, भोपाल के सबसे टॉप के कॉलेज टीआईटी से पास हुआ, बट 10,000 की गारंटी नहीं थी, पता था मुझे। और टीचर से अगर ये सवाल पूछूंगा मैं कि सर मैं 100% अटेंडेंस दूंगा, 70 की जगह 80% नौकरी की गारंटी देता क्या? टीचर क्या बोले, वो मेरा काम थोड़ी ना, मेरा काम पढ़ाने का है, मेरा काम पढ़ाने का है, तू अपने कैलिबर पे देख, एग्जाम में निकल गया तो ठीक, तो फिर आने के लिए काहे को बोलता रहे बाबा बार बार। थैंक्स यूज ऑफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन से मुलाकात हुई, जैसे ही देखा तुरंत हाँ बोल दिया कि जितनी स्टडीज बाहर मार्केट में आपको करनी पड़ेगी, या मुझे कैट कैम कैटिया डॉटो या विनायक सर ने जिस तरीके से बताया, कंपटीशन एग्जाम, बहुत सारे लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अरे आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कितनी भी तैयारी कर लीजिए, मैं एक लाइन बोल दूंगा यहां से, आप उसमें आपकी तैयारी की धज्जियां उड़ जाएंगी। एक लाइन पे आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, वापस एक पैरामीटर है जिसको बोलते हैं इंटरव्यू, आपका स्किल ही डेवलप नहीं होगा, आपके अंदर ड्रेसिंग सेंस नहीं होगा कि कब कौन से कपड़े पहनने हैं, फॉर्मल शूज क्या है, रिप्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, वे ऑफ टॉकिंग क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, तो आपकी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी, किसी काम नहीं आने वाली। यही तो सिखाते हैं। लेट मी क्लियर वन थिंग, मैं आपको एक चीज बता दूं, हम यहाँ कोई कमाई धमाई का मौका है, जुगाड़ स्कीम नहीं बेचते। अगर कोई इस गलत फहमी में आया तो मैं यही से अनाउंस करूंगा, नो, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अ बिजनेस। ना हम कोई बिजनेस देते हैं, ना हम कोई गारंटी देते हैं, ना भी कोई हम जॉब देते हैं, हम कुछ नहीं देते। लेकिन हाँ, एक इंसान को इंसान बनाकर इस काबिल खड़ा कर देते हैं कि इनमें से एक भी बंदा जो यहाँ पे टाई लगा के खड़ा है और आप एक नया बंदा चले जाए तो इस बंदे का पहले इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा और आपका नंबर भी लगेगा। अगर कोई बोले क्या मिलता है 9,500 में, तो मैं बताऊंगा दोस्त, 9,500 में ये मिलता है कि एक टी शर्ट और निक्कर पहन के घूमने वाला बंदा जो सब्जी का थैला लेकर सुबह जाता है और शाम को जाता है, जिसको ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, नाक पोंछने के लिए हैंकी तक नहीं होती लोगों के पास, उस बंदे को वहां से उठा के, उस बंदे को वहां से उठा के हजारों की भीड़ में बोलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, और इतिहास रचने वाला काम होता क्या है। इतिहास पढ़ मत, इतिहास रचने वाला काम क्या होता है, सपने क्या होते हैं, जिंदगी जीना किसको बोलते हैं, प्लेन की बात करना, कौन बैठा, क्यों बोला पीयूष ने, ब्लेजर का शौक क्या होता है, माइक क्या होता है, स्पीकिंग क्या होती है, कार का 21 साल की उम्र में आराम क्या होता है, 26 साल में प्रियंका जैसा रिटायरमेंट क्या होता है, 25 साल में विजय जैसी स्पीकिंग क्या होती है, ये देते हैं 9,500 रुपए। तो आप मुझे बताइए 9,500 रुपए सस्ता है या बहुत सस्ता है? मुझे भी लगता है बहुत सस्ता है। पता नहीं कितने लाख डाल दिया अपने स्कूल क्लास में, कॉलेज में, लेकिन आज तक किसी टीचर ने मुझे ये नहीं बताया कि तेरी जॉब कैसे लगेगी। वो हमेशा यही बोला, इसको रट ले, तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, पेपर में यही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा किसी ने एक लाइन ही नहीं बोली मेरे को। किसी भी बंदे के पास गया, उसके मुंह में एक ही
डायलॉग, ये रट ले ये तो आता ही है, ये रट ले ये भी आएगा। अभी कितना पढ़ता है सुबह 2 घंटा, ऐसा कर 4 घंटा और पढ़ता है। मामू बनाने को दुनिया पीछे पड़ी हुई है और अपन मामू भाई ऐसा कुछ नहीं है। लेट मी क्लियर वन थिंग, कुछ नहीं है, छलावा है, धोखा। मैं आपको एक स्टोरी बता दूं। एक बार एक बेरोजगार इंजीनियर, सबसे बड़ा हास्य का जो कॉमेडी पात्र होता है, कॉमेडी कैंडिडेट, एक बार एक इंजीनियर, प्लीज अभिनीत सर के अलावा कोई और इंजीनियर हो तो बुरा ना माने, हम दोनों तो एक दूसरे के ऐसे लेते रहते। एक बार एक इंजीनियर बहुत बेहताशा, परेशान, जिंदगी से हैरान, नौकरी की तलाश में था, भूखे मर रहा था, भूखे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं हो रहा, कोई तो नौकरी दे दो। हालत इतनी खराब हो गई बंदे की, इतनी ज्यादा कि कोई मजदूरी भी दे देता तो वो कर लेता। कई हफ्तों से खाना नहीं खाया, बेगाना अफसाना सा बर्बाद, सब जगह जॉब की भीख मांग रहा, कोई दे ही नहीं रहा। इंजीनियर का ये आलम, पहुंच गया जू सर्कस वाले शो में, सर्कस में पहुंच गया वो। जब वो सर्कस में पहुंचा तो बोलता है कुछ नौकरी मिलेगा। कहता क्यों मजाक कर रहा है यार, तू इंजीनियर होके सर्कस में क्या करने आया है, जब तेरा ही आवा था तो हमारा शो कौन देखेगा। कहता भाई बहुत परेशान हूं, दे दे, मिन्नतें कर रहा था, कुछ तो जॉब दे दे। बोलता नहीं नहीं तू जा जा। कैसा कर रहा है, इंजीनियर हो गया, सर्कस में काम मांगने, हम लोग को क्या शेर जितना भालू को हम लोग हंटर मारते रहते, तेरा क्या काम भाव भगा के उसको लगा शायद बोले जरा क्या हो, बोले बहुत परेशान हूं, तू जो बोलेगा वो काम करूंगा, बस खाने को मिलेगा। बोले बिल्कुल मिलेगा। बोले देखो वैसे कोई जॉब तो है नहीं, लेकिन आज जो है ना शेर की, आज जो है बंदर, हिरन की तबीयत खराब है, हिरन बनेगा क्या खाने में। बोले मैं कुत्ता भी बन जाऊंगा खाने को देगा। कहता बिल्कुल। तो बोले ठीक है, ये कॉस्ट्यूम बनता तो पहन के रेडी हो जा। बोले काम क्या, बोले कुछ नहीं, स्टेज में जाना, 2-4 बार घूमना, इधर उधर पूछ उछला के ना हो गया तेरा काम करना, ऑडियंस हंसनी चाहिए। बोला है इसमें क्या है, पहन लिया उसने हिरन का कॉस्ट्यूम। अब शो स्टार्ट हुआ, तो शो भी है, सारे लोगों की एंट्री हो रही थी, हाथी आया, भालू आया, अब हिरन की एंट्री हुई। तो इंजीनियर भाई साहब, मुझे लगता है मैकेनिकल का ही रहा होगा मेरे जैसे, आ गया वो भी कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा था। कॉस्ट्यूम पहन के जनता को बहुत मजा आया, जनता ने खूब ताली, क्या बहुत मजा आया। उधर से एक शेर आ रहा था, अब शेर की इंटरव्यू, इधर से हिरन परेशान। हिरन को तो पता है ना कि मैं इंसान हूं, सोचने की क्षमता है। बोले ये साला मगर खा गया मेरे को। शेर की एंट्री हुई है, देखा वो शेर को देखता है, पीछे हटता है और शेर उसकी ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी डिजाइन थी कि हिरन और शेर को एक साथ मूव करना था, चलना था। तो शेर हिरन की ओर आगे बढ़ता था तो हिरन पीछे की ओर बढ़ जाता था। ये साला मेरी ओर ही आ रहा है, ये अभी नहीं निपटाएगा तो नहीं मेरे को। अब वो पीछे हटे और उसकी जान धक, खाना तो छोड़, मैं खुद दूसरे का खाना बनने जा रहा हूँ, क्या होगा मेरा। परेशान था वो, हताश था, पीछे हट रहा था। बोला कहां से कहां फंस गया, किस आदमी का मुंह देख के आया था आज मैं, फंस गया मैं। हिरन उसकी ओर, शेर उसकी ओर आ गया, वो परेशान, दिल थाम के खड़ा हुआ। शेर उसके पास गया, शेर उसके कान में बोलता है अबे तू डर क्यों रहा है, तेरे से 1 साल पहले मैं ही पास आउट होके आया हुआ था। मैं बता दूं, ये शेर और हिरन मार्केट में घूम रहे हैं, बहुत सारी जोड़ी इस हॉल के अंदर भी आई है, मुझे पता है। कुछ सीनियर और कुछ जूनियर बैठे होंगे यहाँ पे भी, बहुत सारे हैं, हम एक लौटे नहीं है। ये मार्केट की सच्चाई है और गोलियां हमेशा कड़वी होती है, इसीलिए असर करती है, और बात जो दिल को चुभती हुई निकल जाए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत फायदे की होती है। बात कर रहा था जिंदगी जीने और जिंदगी काटने की, लोगों को पता ही नहीं जीना क्या होता है। अरे मैं एक लाइन बोलता हूं, जो आज पहली बार आया, यहाँ स्टेज वाले लोगों को देखिए, इनके खिलखिलाते हुए चेहरों को देखिए। 20 साल की एज में देवी राम जैसा बंदा अगर बोले यस आई एम अ बिजनेसमैन, दैट इज अ ड्यूस ऑफ, इसको बोलते हैं जिंदगी जीना। यार 10,000 रुपए लगा के क्या पाया हमने, मैं आपको एक लाइन में बता दूं, मेरी स्पीकिंग ज्यादा लंबी है ही नहीं, विद इन 5 to 10 मिनट्स सब फिनिश हो जाएगा।
क्या मिला? एक तरफ मैं सोचता हूं मैंने मेरी जिंदगी में 6 लाख रुपए डाला इंजीनियरिंग में, 3 लाख रुपए, 2,65,000 लोन लिया, 3 लाख रहने खाने का डाला, 6 लाख रुपए डाला, 10,000 की गारंटी दी मेरे को कॉलेज वालों ने। क्लास 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई की, 91% तक 10th में स्कोर किया मैंने, डिस्ट्रिक्ट में टॉप रैंक आया, न्यूज़पेपर में छपा, स्पीच होती है स्कूल लेवल पे, ओलंपियाड होते हैं, नेशनल क्वालिफाइड बनता हूं। फिजिक्स का जो ओलंपियाड होता है जिसमें आपको डायरेक्ट रिसर्च सेंटर में एंट्री मिलती है, 10th 11th 12th लगातार 3 साल क्वालिफाइड करके नेशनल लेवल खेल के आया मैं स्पीच में। नथिंग, बहुत सारे रिकॉर्ड है स्कूल लेवल पे। आज सरस्वती, सर्वोदय और एक्सीलेंस स्कूल, 3 स्कूलों से पास आउट हुआ। फर्स्ट टू 8 क्लास सर्वोदय में था, दैट टाइम आई वाज टॉपर, टोटली 8 के 8 साल टॉप किया स्कूल। सब लोग, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, एनुअल फंक्शन होता है स्कूलों में, फिर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आजकल तो प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट्स और कुछ मिलते हैं, मेरे यहाँ कटोरी चम्मच मिलता है। जब मैं स्कूल लाइफ में था, इतना वोल्टेज भी नहीं, 25 एज था, अंदाजा लगा लो। कटोरी, चम्मच, स्केल, पेंसिल, रबड़, सब लोग क्या एक आध मिलेगा तो अच्छा बन जाते। मैं झोला लेके जाता था, एक पन्नी भर के लेके आऊंगा, इतना अवार्ड जीतता था। कोई बात नहीं फेंक रहा, जो मेरे घर में नीलेश लेकर पीयूष लेकर सब घूम के आए, इनको पता है मेरे यहाँ करा भैया। मेरा एक ड्रम है टंकी, जिसको बोलते इतनी बड़ी, उसमें अवार्ड भर के रखा गया है कि ये हमारे लड़के ने जीता हुआ है। एक प्रमाण पत्र होता है, लोग दीवार में लगाते हैं, मेरे यहाँ इतनी सारी बंडल लगी हुई है। स्पोर्ट में सुपर स्टेट तक खेल के आया मैं, मतलब एवरी मैनर आई वाज टॉपर, एवरी मैनर। खेलने में टॉप पे, स्पीकिंग में टॉप में, पढ़ाई में टॉप में, दुकानदारी में तो माशाअल्लाह ऊपर वाले ने टॉप करके भिजवाया था, हर चीज में टॉप पे। बट नौकरी में सबसे फिसलती, वो अपने से होती नहीं। 6 लाख लगाने के बाद नहीं मिली, लेकिन 10,000 लगाने के बाद मैं बोलूंगा जिंदगी जीना सिखा दिया टीमसॉफ्ट ने। जिंदगी क्या होती है समझा। अभी विजय सर की बात हिट कर गई, पूरी जिंदगी गुजर जाती है ट्रेन के सफर में, आदमी डिसाइड नहीं कर पाता कि जनरल से स्लीपर और स्लीपर से एसी में कब जाना है, डिसाइड नहीं कर पाता। बहुत बड़ी बात है, हम सब घूमते ही होंगे उसमें। 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं, चेंज हो चुका है विजय सर, हमारा भी और इन सबका भी बहुत प्राउड फील होता है। मतलब यार गया जमाना। मैं अवनीत सर की बात को करेक्ट करूंगा, ये बोलते लोग ऐसा बोलते थे, लोग ऐसा बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। अवनीत सर, गया जमाना, जींस के जमाने में धोती कुर्ता नहीं चलता, कीपैड वाला मोबाइल जा चुका है, स्मार्टफोन आ चुका है, आजकल 3G सिम रिप्लेस हो रही है, 4G सिम आ चुकी है, 2G बैलेंस कोई यूज नहीं करता, सब 4G और 5G की ओर जा रहे हैं, 7G की टेस्टिंग चालू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं एक सिंपल बात, दुनिया बहुत लेटेस्ट एडिशन पे चल रही है। जब आप अपने मेकअप का सामान ओल्ड एज यूज नहीं करते, तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी से दूर रह के कैसे जिंदा रह सकते हैं। आज कहीं किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि ड्यूस ऑफ चलती कि नहीं चलती, या डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर है कि नहीं। दिल्ली गए थे, 196 लोग गए थे नेशनल स्टेज को रिप्रेजेंट करने, इंडिया में फर्स्ट पोजीशन लेकर आए हैं। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ फ्लोर फॉर एमपीडी। जिस दिन मैं निकला अवनीत जी, मेरा जिम वाला मेरे को बोलता है आजकल जिम ज्वाइन किया, इसका जमाना आ गया। तो भाई जब ये इससे ऐश हो जाती है तो कुछ भी ज्वाइन कर लो, सब चलता है। मेरा जिम वाला मुझे बोलता है भाई 7 स्टेट और 1 नेशनल, फोटो दिखाया मैंने गुरुजी की संगत में, 7 स्टेट और 1 नेशनल खेलने गया। तो मेरे साथ महक खड़ा था, टीम का ही बंदा है। मैंने बोला ये खेलने गया तो इसको इतना प्राउड है कि 7 स्टेट और 1 नेशनल खेला हूं। मैंने बोला 3 साल हो गए ड्यूस ऑफ में, 52 हफ्ते होते 1 साल में, हर हफ्ते स्टेट खेलता हूं, साल में 1 बार नेशनल खेलता हूं, वो भी जीत के आ जाता हूं मैं। स्पीकिंग के तो पूछे मत, यूट्यूब पढ़ा ही हुआ, यूट्यूब फेसबुक कोई सर्च कर ले। मैं बोल रहा था कि आज ना पूछने की जरूरत है ना पढ़ने की जरूरत है, आज सिर्फ देखने की जरूरत है आई कांटेक्ट के साथ। क्योंकि गया जमाना, बंदिशें तोड़ डाली है हम लोगों ने, चेन टूट चुकी है। आपको पता है दुनिया का सबसे मूर्ख जानवर होता है हाथी। बचपन में
उसको कंट्रोल करने के लिए महावत उसके पैर में चेन बांध के किसी बड़े से पोल या बीम से बांध देता है, भयंकर कोशिश करता है, ब्लड हो जाता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता। बचपन में हाथी को कंट्रोल करने के लिए महावत उसका ऑनर या लीड करने वाला उसको चेन में उसके पैर को बांध के किसी से पिंच कर देता है वॉल दीवार से। वो नहीं भाग पाता, बहुत कोशिश करता है, खींचता है, चेन है नहीं टूटती, खून ही खून, ब्लड हो जाता है, नहीं जा पाता, बंदिश हो गई। जब वो अपने विशाल रूप में, विकराल रूप में आता है, पूरे मतलब बोल्ड फॉर्म में आता है, तो उसके पतले से धागे या जूट की रस्सी से बांस में भी बांध दो तो आगे नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता। साइंटिफिक रीजन है साहब, साइंटिफिक रीजन कि बचपन से जिस परवरिश में आदमी रहता है ना, उसको छोड़ ही नहीं पाता। काजल की कोठरी में रह के आदमी तो काला हो ही जाता है। और इस एटमॉस्फेयर जो हम देख रहे हैं, इसमें इस तरीके से जकड़ चुके हैं कि कोई नई चीज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, इसलिए बदलाव आ ही नहीं पाता। छोटी सी चीज अगर मैं एक लाइन को हटा दूं, जो यहां बैठे हुए सबने ब्रेक किया, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, इनके कान से इधर निकला और निकल गया, बाकी लोगों के भी अटका हुआ है। हम लोगों पे निकल गया, नहीं सुनाई पड़ता, हमको पता पढ़ाई मतलब ले भैया इधर 90% ये नेटवर्क वाला डिग्री स्टेट सुपर जग घर जा रहा, इतना सारा बंडल मिलेगा तेरे को, सब हो गया आपका। ये लाइन को निकाल दिया, ये बचपने में चलती थी। अरे मेरे भाइयों बहनों, 20 साल की एज भी तो बिता ली, क्या 20 साल में बात नहीं बदलेगी? 6 महीने में एंड्रॉइड सेट बदल जाता है, 6 महीने में आपका टॉप और आपका ब्लेजर बदल जाता है, तो 20 साल में क्या माँ बाप की बात नहीं बदलनी चाहिए? यस और नो? वो तो बातें बदलना भूल गए, वो भूल गए क्योंकि 20 साल में वो भी बूढ़े हो गए। लेकिन आप अभी जवान हुए हैं, आप अभी जवान हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बातें नई आ गई हैं। ई कॉमर्स आ चुका है, ई कॉमर्स, डिजिटल इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। 4G यूज करो, इंटरनेट बैंकिंग यूज करो, एटीएम से स्वैप करके पेमेंट डालो, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करो, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट इकट्ठा करो, जॉब सीकर नहीं बनो, जॉब क्रिएटर बनो। मन की बात उन्होंने बोला, सब कुछ करो। रेडियो में, एफएम में, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह आप किसी को भी देखो, सब लोग यही बोल रहे हैं 21वीं सदी में जमकर। भाई 3 टाइप का आदमी होता है और 3 टाइप का देश भी होता है। एक होता है अविकसित, नॉन डेवलप, एक होता है विकासशील, डेवलपिंग, एक होता है विकसित, डेवलप। अगर इंडिया को अमेरिका बनना है, डेवलपिंग को डेवलप बनना है, विकासशील को विकसित बनना है, इंडिया को अमेरिका बनना है और हम इंडियंस को अमेरिकन्स को क्रॉस करना है, तो उसके टेक्नोलॉजी को, उसकी नॉलेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस और नो? जब हमें डेवलप्ड बनने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी वो काम करना पड़ेगा जो वहां बैठा हुआ शख्स कर रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो? जी हाँ, ये वही प्लेटफॉर्म है। 16 साल से ई वॉलेट, ई कॉमर्स सब चलवा रहे हैं। बस आपके लिए एक बहुत अच्छा दिन है, रिलायंस ने आपके ऊपर कृपा दृष्टि दर्शा दी कि 4G चलने लग गया है और आप ऑनलाइन बैठ के आज के बाद कोई किताब कॉपी खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, किसी इंग्लिश स्पोकन को आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां अगर किताबी ज्ञान से सब कुछ होता तो जो आपको पढ़ा रहा है उसकी खुद की सेटलमेंट क्यों नहीं है? अगर किताबी ज्ञान से सब कुछ होता, परसेंटेज में इतना ही दम है, तो जितने ऑनरशिप में बैठे हुए हैं ये खुद सेट क्यों नहीं है? उसी को बिजनेस बना के आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? हम एक ऐसी एजुकेशन आपको दे रहे हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आपको दे रहे हैं जिसमें हमने अपने आप को सेट किया है। हमने हाथी की वो चेन तोड़ दी। जो लोग बोलते ये नहीं होता, 2 नहीं बनेंगे, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये हो पाएगा नहीं, सारे क्वेश्चन थे, सब था, लेकिन पिछले 3 साल में सब तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि 3 साल में प्रियंक सूर्यवंशी लोकल से 7.5 लाख रुपए कमा के पेंशन अचीव किया। लोकल 3 साल पहले एग्जाम्पल नहीं था कि किस
नहीं, कौन किया पता नहीं, ड्यूसॉफ्ट चलेगी कि नहीं चलेगी पता नहीं। आज छाती चौड़ी करके बोल सकता है कि यस, इसी ड्यूसॉफ्ट में लोकल में रहता है विजय हनुमंत, लोकल में रहता है पीयूष मालवी। व्हाट इज द फ्यूचर? फ्यूचर इतना बड़ा फ्यूचर है कि 6 लाख रुपए की चीज छोड़ने के बाद 10,000 रुपए जिसने लगाया, 3,500 का ग्रुप लेकर और 22 लाख रुपए कमाकर आपके सामने खड़ा हुआ दोस्त। इस सिस्टम की हाईएस्ट इनकम, टॉप पे रहने की आदत तो बचपन से है। स्कूल में तो स्कूल में टॉपर, स्पोर्ट में टॉपर, पर ड्यूसॉफ्ट में आए तो ड्यूसॉफ्ट में भी टॉपर। 2-2 बार कैंप लगाइए, 2-2 बार। सपना होता है हफ्ते का 1.5 लाख आ जाए, यहाँ तो टैक्सी सरकार मेरा ले लेती है यार। पिछले साल 72,840 रुपीज, 72,000 रुपए का टीडीएस काट लिया। आदमी सोचता है अगर मैं 12 से भाग दूं तो 12 से 72, 6,000 रुपए। कॉल सेंटर वाला जितना महीने का कमा रहा है, कितना तो मेरा टैक्स क्या हुआ दोस्त। ये न्यू ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2016। आज स्टेटमेंट नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जिनको पता है या जिनके पास मेरे पासवर्ड वगैरह पड़े हैं, स्नैप पड़ा हुआ है, 25 साल की एज है। लास्ट ईयर 23 अगस्त 2015 को रिटायर हो चुका हूं ड्यूसॉफ्ट से। 1.5 साल हो गया रिटायर हुए। एम्बेसडर का लेवल है, और आज 10, 20, 25 हजार नहीं, 50 हजार नहीं, 1 लाख भी नहीं, 1,20,000 रुपए पर मंथ की सैलरी में रन कर रहा हूं। और इस 10,000 में कितना दम होता है बताऊं आपको। इस 10,000 में इतना दम है कि विजय हनुमंत ने अपनी जॉब छोड़ के इस ड्यूसॉफ्ट का एज अ कैरियर किया। ड्यूसॉफ्ट में इतना दम है कि मेरे साथ के बंदे ने मेरे ऊपर भरोसा किया, और इस पूरे छिंदवाड़ा की सबसे पहली एंट्री। अभी आपने 10,000 डाला नहीं तो आप 10 बार सोच रहे होंगे। 5 साल पहले मेरे ऊपर भरोसा किया था मेरे ग्रेट पार्टनर अवनीत साहू ने, कितना सोचा होगा। उसके बाद आज 2-2.5 हजार का नेटवर्क लेके खड़ा हुआ है। पावर ड्यूसॉफ्ट की इसी लोकल पीयूष मालवी, अच्छी खासी चलती हुई दुकान, 5 से 10,000 रुपए डेली की रनिंग की दुकान गुलाबरा में श्री जी किराना स्टोर को लात मार के, किसी बेटे का दिल नहीं करता कि उसका बाप जाके वहां पे काम करे। मेरे शब्द बुरे, प्लीज डोंट टेक केयर पर्सनली। किसी बेटे का दिल नहीं चाहता कि मेरी बाप, मेरी माँ या मेरी बहन दुकान में जाके बैठे और काम करे, लेकिन किया क्यों? क्योंकि उसको पता है पूरी जिंदगी पापा ने दुकानदारी की, ये करेगा तो उसकी आने वाली पुश्ते भी करेगी, दुकान नहीं बदलेगी। 5,000 से हो सकता है 50,000 कमा ले, पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। 10,000 लगाया, ड्यूसॉफ्ट पे भरोसा किया, लात मारी उस दुकान को। 5 बार थाईलैंड, 2 बार थाईलैंड टूर और 5 बार फ्लाइट में बैठ चुका। इसको बोलते हैं कैरियर बनाना। 10,000 में क्या मिला? 10,000 में प्रियंक मिला। प्रियंक एक बंदा जिसको उसके मोहल्ले में लोग नहीं पहचानते थे। हु इज ही? स्कूल से मतलब नहीं था, लाइफ क्या होती है पता नहीं, घर में राजा बेटा बाहर का पता नहीं, शादी में कोई नहीं आता। उस बंदे को एक फर्श से उठा के एकदम बेसिक से उठा के इस छिंदवाड़ा की सबसे टॉप पोजीशन पे उठा के एकदम नगीने के माफी बैठा दिया। उसको बोलते हैं ड्यूसॉफ्ट। नाम गिनाने जाऊंगा तो सुबह से रात हो जाएगी। 5.5 साल का सैलाब भरा हुआ है अंदर। 6 साल इस सिस्टम में हो गए मुझे। 6 साल के अंदर चीजें भरी हुई है। 100 से ज्यादा नेशनल स्टेज प्रोग्राम्स अटेंड कर चुका हूं। 250 से ज्यादा प्रोग्राम ऑल इंडिया में लगाए हैं। काम ही यही है यार, लाइफ स्टाइल की बात कर रहा था, काम ही यही है। सैटरडे निकलना, संडे के दिन ऐसे प्रोग्रामों में पहुंचना, 2-3 घंटे बोलना, मंडे को फिर टाटा बाय बाय रोजाना भोपाल में मिलेंगे भैया पर्सनल ऑफिस अपना भाई। ये लाइफ स्टाइल, यही है लाइफ स्टाइल। जिंदगी बदल चुकी है, पूरे खानदान में कोई नहीं है, और अकेला जैसे होता अकेले ने कमाया। नो, आई एम नॉट अ सिंगल पर्सन, सबके सब है यार। अभी मैं बोलूं कि कितने बंदे हैं जो यहाँ पे अपनी सैलरी स्टार्ट कर चुके हैं। राइज योर हैंड, जिन्होंने 2,000 रुपए से लेकर जितना भी कमाया, लाखों करोड़ों, राइज योर हैंड। अब एक बार अपनी नजरें घुमा के देखो, आप ही की एज के लोग हैं जिनके हाथ नीचे हैं। देखो, आप ही की एज के लोग हैं, इतने लोग शुरू कर चुके। 5 साल बाद जिंदगी में करोड़पति नहीं होंगे तो क्या आप हो गए?
राजगद्दी पहुंचने के पहले वो सोएगा ही नहीं। और अगर वो सोएगा नहीं तो तू कछुए की चाल से कभी जीतेगा भी नहीं। और ये सब मिला किसमें? ये सब मिला एक डिसीजन की बदौलत। विश्वास किया। मैंने ये नाम क्यों बोले? क्योंकि किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जिस बंदे या बंदी ने, जिस लड़के या लड़की ने अपनी आंख से मैच देखा है, उसको बाहर जाकर पूछने की जरूरत है कि जीता कौन? ये सब पूछने की जरूरत है? मैच तुमने देखा, बैटिंग तुमने देखी, बॉलिंग तुमने देखी, फील्डिंग तुमने देखा, बाहर जाके अगर पूछोगे जीता कौन, तो तुमसे बड़ा वाला भी कोई नहीं होगा। छोटी सी चीज एक क्लिपिंग के थ्रू प्ले करूंगा, बट इज लाइफ। जिंदगी क्या है? सी दिस वन। हम लोग कहां पे हैं और कहां पे हैं? अभी पॉज कर देखना। एक बंदा, मैं बोल रहा था जिंदगी जीना और जिंदगी काटना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? ये पूरी बॉडी चल रही है बिकॉज देयर इज ब्रीथ, सांस है, सॉइल, आत्मा है। जिंदगी अंदर फड़फड़ा रही है, जिंदगी है अंदर, इसलिए हम लोग इस तरीके से लाइफ जिंदा है। जिंदगी कट रही है, क्यों कट रही है? उद्देश्य में आया, क्या किया? ताली बजाने आया है भाई, ताली बजाने आया। क्या कर रहा? मैं पढ़ाई कर रहा, अभी समझ रहा, मैं पढ़ाई कर रहा, फिर नौकरी लगती तो मास्टर कर लेता हूँ, मम्मी भी खाना दे दो, अभी तो 500 रुपए दो, अभी तो एसएससी का पेपर निकला, 1000 रुपए तो यूपीएससी में निकला है। शादी हो जाता तो ऐसे लोग भी क्या बोलते? मम्मी बेटे को संभाल लेना, बहुत होता है। मम्मी बोलती है अगली बार तो आता माझी समझ ली, क्या होता? ऐसे तो हो नहीं जाता। उद्देश्य नहीं है ना, उद्देश्य नहीं है। आज विजय सर ने सुबह एक बात बोली, इनको कोई एजेंट ने बोला कि तुम लोग अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सीरियस हो, बड़ा बड़ा सोचते हो। मैंने बोला अच्छा है ना भैया, तुम 50 साल में जो चीज किया है, अगर मेरे को 25 साल में करना है तो शुरुआत भी पहले करनी पड़ेगी कि नहीं? तो एक क्लिपिंग देखिए, जिंदगी का उद्देश्य क्या होता है, देन उसके बाद टॉक करेंगे। दोस्तों, एक बार एक कुत्ता खाने की तलाश में कहीं भटक रहा था। अचानक उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। वो कुत्ता उस खरगोश को मारकर खाने के लिए उसकी तरफ झपटा, पर वो खरगोश पर झपटता उससे पहले खरगोश की नजर भी उस कुत्ते पर पड़ गई और वो भागने लगा। खरगोश को भागता देख कुत्ता भी उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। लगभग आधा एक घंटा हो गया और वो कुत्ता उस खरगोश को पकड़ नहीं पाया। फाइनली वो खरगोश एक बिल में जाकर छुप गया। फिर उसने बिल से बाहर को झांक कर देखा कि कुत्ता कहाँ है, तो देखा कुत्ता बिल के बाहर पूरी तरह से भाग रहा था। कुत्ते ने भी खरगोश को देखा और फिर उससे पूछा कि अरे खरगोश, एक बात बता, मैं तुझसे साइज में बड़ा, मैं तुझसे दिमाग में बड़ा, उम्र में बड़ा, मैं तुझसे ताकत में बड़ा, लगभग हर चीज में मैं तुझसे बड़ा हूँ, फिर भी मैं तुझे पकड़ नहीं पाया, जबकि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तो इस पर खरगोश ने उससे कहा कि देखो कुत्ते भाई, तुम हर चीज में मुझसे बड़े हो, ये बात सही है, पर फाइनली तुम अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था, मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था, इसलिए मेरी दौड़ ज्यादा बड़ी थी। दोस्तों, आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। फाइनली जिंदगी एक बार मिली है, बस एक बार। अब आप चेक करो कि आप सिर्फ भोजन के लिए ही वो काम कर रहे हो या अपनी पूरी लाइफ के लिए। आप खुद से साफ। अब ऑब्जर्व करो कितनी चीज बोली कि जिंदगी एक बार मिली है। मैं इससे एक लाइन और जोड़ रहा, ओनली फॉर फूड या फुल लाइफ? मीनिंग भी समझ। जिंदगी एक बार मिली है भैया, ट्रेडिशनल लाइन जोड़ दो, रूढ़िवादी सिद्धांत या ग्रंथों में जो लिखा है 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म होता है। तुम्हें पता है अगली बार तुम कौन बनोगे? कुत्ता, बिल्ली, कछुआ, नेवला, हो सकता है पैदा ही नहीं हो। ये मैट बना दे आदमी, जिसको कोई दूसरा का चल रहा होगा, अपने को क्या पता अपन अगले जन्म में क्या बनेंगे। एक जन्म मिला है, घूम फिर के एक जन्म, उसमें भी कितनी घटिया बात है। इस एक जन्म में 60 साल के ऊपर आदमी मर रहा है, सही? एवरेज लाइफ 60 साल। 60 साल में 30 साल खत्म हो गए सोने में, क्योंकि 12 घंटे तो अपन सोते हैं, आधा खत्म। 30 साल अपने खत्म, बचे कितने? 30 साल। 30 साल में वो नाक पोछना, अभी मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, अभी मैं 12वीं पढ़ूंगा तो 18 साल, फिर अभी मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ, 24-25 साल के पहले नौकरी नहीं करने का सोचने का। एक तो 25 साल माँ बाप खिलाए,
25 साल ये खत्म, मतलब 12.5 साल होंगे, आधी तो रात चली गई। अपन 365 दिन पकड़ते हैं, पूरी जिंदगी को मैंने 1 साल में जोड़ दिया। 1 साल में 6 महीने खत्म सोने में, 12.5 यानी कि आधे दिन खत्म हो गए तुम्हारे पढ़ाई लिखाई करने में, यानी कि 365 में 150 दिन बचे, 75 दिन तुम्हारे खत्म हो गए पढ़ाई लिखाई में। अब 75 दिन बचे, 75 दिन में होली आ गई, 5 दिन तक हम स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज में नहीं जाएंगे, हम छुट्टी होना। दिवाली अभी तो धनतेरस आया है, 52 तो संडे होते हैं पूरे साल में, 75 में 52 ऐसे ही चले गए, बचे 13 दिन। अब वो 13 दिन में भी टॉयलेट जाना है, फिर वो गाना गाना है, फिर अभी टीवी देखना है, फिर अभी खाना खाना है, फिर अभी कपड़े पहनना, फिर नहाने जाना है। अरे जब तेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही चली गई तो जिंदगी बनाएगा कब? उसका टाइम तो है ही नहीं यार, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है लोगों के पास। क्यों? ओनली फॉर फूड। क्योंकि सुबह उठते हैं तो मम्मी खाना खिलाती है, शाम को उठते हैं तो बाबू जिंदाबाद। हमारी सोच यहाँ पे है, ये रास्ता हमने इधर घुमा दिया, जबकि मुड़ना था हमको इधर। एक्चुअली बीच ऑफ लिखना भूल गया, इधर मुड़ना था, इधर। जिंदगी के लिए, जिंदगी जीने के लिए हम लोगों में से सुबह किसी ने खाना नहीं खाया। क्यों? प्रोग्राम मैनेज करते हैं, मजा आता है, भूख ही नहीं लगता। हो सकता है तुमने 2-4-10 रोटी है इधर तक, पर मैं गारंटी तो इतनी एनर्जी तुम्हारे अंदर भी नहीं होगी 10 रोटी खाने के बाद। जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं यार। 25 साल के लड़के को 20-22 साल के लड़के, मैं बोल रहा ये लोग मेरा रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आई एम ऑन द एज ऑफ 25, 1 लाख क्रॉस कर गया, 5 डिजिट 6 डिजिट की सैलरी पे पहुंच गया। आदमी का सपना है 6 डिजिट की सैलरी पहुंच गया। वो मिस्टर डेविड 19-20 साल का लड़का है, 22 साल में वो आदमी डिप्लोमेट बन जाएगा। वो तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोनिका जैसी बंदी 20-22 साल की एज में ये पहुंच जाएगी वहां पे टॉप पोजीशन में। मतलब जहां पे जिंदगी चालू कर रही है ना दुनिया, वहां पे हम खत्म करके बोल रहे छोड़ना यार, अपना हो गया है, छोड़ना अपना हो गया, अपना घूमने फिरने का, ऐश करने का, फुल है बिकॉज हमारी जेब में बहुत सारा कैश। लाइफ को जीना सीखिए, एंजॉय करना। सो आज ही अभी वेकअप, जागिए। अभी तक आपको कोई जगाया नहीं था, वेकअप। आई एम हियर टू वेकअप टू यू। अब डेली उठ रहे हैं, 20 साल से जाग रहे हैं, लेकिन आपको किसी ने अंदर से नहीं जगाया आज तक, पंप नहीं किया आपके अंदर कि तेरे अंदर भी ड्रीम है। तू वो हाथी नहीं है जिसके अंदर बेड़ियां लगी है, अब तू बड़ा हो चुका है, एक बार जोर से खींच, बेड़ियां टूट जाएंगी। और ये जो 2-4 सवाल है ना, स्टार्ट कीजिए ड्यू सॉन्ग। 10,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट। मैंने 10,000 की बात इसलिए नहीं की क्योंकि 2,65,000 रुपए लोन लेके जो बंदा 6 लाख रुपए इंजीनियरिंग में डाल दे और उसको यही नहीं पता भविष्य कितना है, फिर भी डाल दिया। अभी तक 2013 में पास आउट हुआ, 8,000 रुपए महीने का ब्याज भर रहा हूं, 8,000 रुपए महीने किस्त है मेरी। अभी भी 1,30,000 से 1,40,000 बचा है। थैंक्स गॉड। अगर नौकरी करता तो मुझे नहीं लगता 10,000 की नौकरी में 8,000 किस्त भर देता तो खाता क्या? 10,000 की नौकरी में 8,000 बैंक को देता तो खाता क्या? बोलता माम में है और क्या बोलता, माम में है और क्या बोलता। थैंक गॉड 1.5 लाख रुपए तक सैलरी बन जाती है। इसीलिए तू भी 8,000 ले ले, कार खरीदा तू भी 13,500 रुपए ले ले, आने जाने का 30-40,000 ले ले, एसी में घूमने का। और अभी दिखाया है प्रिंट, बंदे को 30x40 का प्लॉट बनाने के लिए 60 साल जीना पड़ता है। प्रोविजनल फंड, पीएफ फंड का पैसा निकालता है, तब जाके 20x40 का घर बनाता है। विदेश से देख के आया है, उस कोने से लेकर इस कोने तक, इससे ही बड़ा होगा, 50 फीट का प्लॉट है मेरा, उस कोने से लेकर इस कोने तक, और यहां से लेकर वो पीछे तक 2 फ्लोर का कॉम्प्लेक्स 30 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन मेरे घर में चल रहा है। बाई द ड्यूज ऑफ, बाई द पीछे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं। तो बचपन से इसने इतनी बार गिरावट झेली, इतनी बार गिरा हो, उसको उठाने के लिए दौड़ता है 80 की स्पीड में यार, दौड़ता है 80 की स्पीड में। एक बार डिसीजन लीजिए, डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कीजिए। बहुत बड़ा कैरियर है। और ये 2-4 पीछे वाले क्वेश्चन है ना, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, बोलना ये मजाक है। देख भाई, अगर आज की डेट में कोई बोले इंटरनेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर नहीं होता तो बोलना मजाक है। 8 महीने के बाद वो भी होता है। बोलेगा भाई देख 500 का नोट चल जाएगा तो बोलना ये मजाक है, तू अभी भी इंडिया में आया है।
8 नवंबर के बाद बंद हो गया। जैसे दुनिया 500 और 1000 के नोट में बदल गई, वैसे ही कैरियर बनाने का प्लेटफॉर्म भी बदल गया और इस नए प्लेटफॉर्म का नाम है ड्यूशॉट। अब कोई बाहर बोले कि पता नहीं इसमें कैरियर बनेगा कि नहीं बनेगा, बोले तू अभी तक सोचने में टाइम वेस्ट कर रहा है। 2500 में छिंदवाड़ा में अपना कैरियर बना चुके हैं। अपना टाइम सोचने में ही वेस्ट कर रहा है। 2500 लोग, प्रेजेंट कैलकुलेशन दे रहा हूं आपको, 2500 लोग इन ओनली छिंदवाड़ा, सिर्फ छिंदवाड़ा में अपना कैरियर बना चुके हैं, सेट हो गए हैं। अब फील कीजिए, सिर्फ 2017, आपको और वेट करना है तो मैं बोलूंगा वेट एंड वॉच, शोज बिगिन। अभी तो स्टार्ट हुआ है दोस्त, अभी तो हमने खेलना चालू किया है। क्यों विजय सर? अभी खेलना चालू किया है। अब सिंगल और डबल में बैटिंग नहीं होती, अब 1 to 1 मुलाकात नहीं होती, सेमिनार में मिलते हैं, सेमिनार में मिलते हैं और 1-2 चेक से अगली बार बात नहीं होगी मेरे चैंपियन। अब बात होगी इस हॉल में कितने डिप्लोमेट बैठे हुए हैं। वेट, जो अभी भी सोच रहा, वेट देख लेना भाई और बहनों, देख लेना, 1 साल और रुको, देखना इसी छिंदवाड़ा के अंदर, इसी छिंदवाड़ा के अंदर वो दिन दूर नहीं मानवी जिस दिन परासिया रोड से लेकर आपके स्टेडियम अविनाश वाले चंदन गांव तक जब बाइकों और कार की रैली लगेगी ना, तो उसमें सिर्फ ड्यूशॉट लिखा होगा, ड्यूशॉट। हर लड़की बंदा क्या करता है, बोलने नहीं दिया, बंदा क्या करता है, बंदा क्या करता है तो सामने से जवाब आएगा। देख, हम बताने में भरोसा नहीं रखते, ये 100 रुपए का टिकट पकड़, संडे के दिन आना, 1000 और यही सवाल लड़के की फैमिली ने लड़की वालों से पूछ लिया तो लड़की वालों का भी जवाब होगा, बंदी क्या करती है, बताने का जरूरत है। हम बताने में नहीं, दिखाने में भरोसा रखते हैं। 100 रुपए का पास पकड़, संडे के दिन आना, 1000 के बीच में जो जोर जोर से दहाड़ के बोल रही होगी ना, वही हमारी बेटी और वही काम है। 365 दिन पहले अकेले थे तो 2500 का कारवां खड़ा हो गया, अभी ये सामने चैंपियंस हैं। एंड आई एम हियर राइट नाउ, फिर आ चुका हूं मैं 2013 और 14 की बैटिंग में, जैसे मैं पहले था। एट लास्ट टाइम बौछार लगने वाली है, बौछार। 2017 में 10 डिप्लोमेट का टारगेट है, 10 डिप्लोमेट्स ओनली छिंदवाड़ा। आने वाला है, व्हाट्सएप का नया स्टेटस आज यहीं से लॉन्च कर दे रहा हूं सारे ड्यूस ऑडियंस के लिए। विदाउट गाड़ी नो लाड़ी। आपको तब तक शादी नहीं करनी है जब तक आपके पास सनसनाती वाली कार नहीं आ जाए, क्योंकि आपकी शादी के बाद कोई पीछे बैठना नहीं, आपके बगल में बैठना ज्यादा पसंद करेगा। अभी जिसका धड़कने लग गया हो, इवन इधर भी और इधर भी, जिसके अंदर की लाइफ तो यार यहाँ के बंदे और बंदियां जीते हैं। शोले बरसते हैं, ये मुंह से नहीं, दिल से बात करते हैं, इनके शब्द नहीं निकलते, ये तो शोले बरसाते हैं, शोले। ये अगर आपके अंदर दहकने लग गया हो तो मैं बता दूं इन शब्दों के साथ जिंदगी चुनिए। बार बार मौके नहीं मिलते, हर आदमी आपको पंप नहीं करेगा बार बार। हमारा तो काम ही है लोगों को मोटिवेट करना, अंदर से जगाना कि यार कौन सी दुनिया में सड़ रहा है। वही पान की गुमटी, 2 रुपए का सिगरेट, वही लड़कियों की गपशप, व्हाट्सएप फेसबुक, कौन सी चैट में हो, कौन से स्टेटस में जी रहा है। हम स्टेटस डालते नहीं, स्टेटस बना के दिखाते हैं कि हम कौन हैं। अंदर चंद लाइनों के साथ वाइंड अप करूंगा दोस्त। रियल में
भाई हम जवाब भी ऐसे देते हैं। एक बार की बात में प्रैक्टिकल चीज बता दूं, अरुणिमा सिन्हा यूपी की बंदी स्पोर्ट में थी, वापस लौट रही थी स्पोर्ट से, चैन खींचने की घटना कुछ गुंडे लोगों ने उसके साथ कर दी। जनरल बोगी में बंदी से चैन खींचने के चक्कर में उसको ट्रेन से धक्का दे दिया बंदी को। सच्ची घटना दिल्ली की बता रहा मैं आपको। उस बंदी को धक्का दे दिया चैन खींचने के चक्कर में, बंदी नीचे गिर गई। कमिटमेंट की बात बता रहा हूं। प्रॉब्लम्स, आपको 2-4 प्रॉब्लम्स आएंगी, काम करेगा तो भाई प्रॉब्लम आएगी ना, नहीं करेगा तो नहीं आएगी। बंदी की बता रहा हूं मैं आपको प्रॉब्लम्स क्या होती है। 2 नहीं बनेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो नहीं आता। एक बंदी गिर गई ट्रेन से, होश आया, रात भर बेहोश थी। 49 ट्रेनें आई गई, चिल्लाती रही, कोई नहीं सुना। 49 ट्रेनें गुजरी, पैर कट चुके थे। स्टेशन की पटरियों में जो चूहे होते हैं उसकी हड्डियों को, उसके चमड़े को खा रहे थे नोच नोच के। सच्ची घटना बरेली की गई। पैर खा रहे थे उसका नोच नोच के, हड्डियों को चाट रहे थे चूहे जो पटरियों में घूमते हैं। बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब होश आया, दिल्ली के किसी अस्पताल में भर्ती पाया अपने आप को। होश आया, बताया गया कि तेरे पैर कट चुके हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर है तेरी हड्डी पे, तेरी बैकबोन रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है, पैर तेरा कट चुका है, अब तू चल नहीं सकेगी, अब तुझे नकली डुप्लीकेट पैर लगवाने पड़ेंगे, उसके थ्रू चलेगी तू, हैंडीकैप हो चुकी है तू। उसको बोला, बंदी ने बोला कि हे भगवान अगर तूने मुझे उस दिन के बाद से आज तक जिंदा रखा है ना, तो कुछ ना कुछ करने के लिए जिंदा रखा हो, कुछ तो सोचा होगा मेरे बारे में, वरना वहीं तो नहीं मर गई। क्यों मर गई वहां? मुझे जिंदा रखा मतलब कुछ ना कुछ तूने सोचा होगा। ये सोचा, सिर्फ इतना सोचा, और ठीक होने के बाद तुरंत चली गई बछेंद्री पाल के पास। बोला मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है, एवरेस्ट दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक पे जाना है। बछेंद्री पाल को अपनी स्टोरी बताई। बछेंद्री पाल ने पता है क्या रिप्लाई दिया साहब उसको रिप्लाई दिया, एवरेस्ट क्लाइंब। यार जब इतनी टांगे कटने के बाद, डुप्लीकेट टांगों से जब तू इतना सोच सकती है कि तेरे को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, तो तूने माउंट एवरेस्ट उसी दिन चढ़ लिया, क्लाइंब कर लिया जब तूने सोच लिया। अब सिर्फ दुनिया को ये डेट बताना बाकी है कि तू किस दिन चढ़ने वाली। चाहूंगा उस बंदी ने सिर्फ एक एवरेस्ट क्लाइंब नहीं की, दुनिया की सातों पॉइंट्स को क्लाइंब किया उसने, दुनिया की 7 पोजीशन को क्लाइंब किया बंदी ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो बंदी थी अरुणिमा सिन्हा। भाई साहब मैं एक चीज बता दूं, आदमी विकलांग शारीरिक तौर पे नहीं होता, आदमी विकलांग शारीरिक तौर पे नहीं होता कि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मैं नहीं कर सकता, नहीं। आदमी विकलांग मानसिक तौर पे होता है, मानसिक तौर पे। जिस दिन आपने सोच लिया मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है, सॉरी चाबी हमको दे दीजिए, कलेक्ट कर लो। स्टेज में आना चाहता है, इसके बाद आप आ जाइए क्लोजिंग करने के बाद। ये एक बार सर ये प्रैक्टिकल चीज, विकलांगता मानसिकता तौर पे होती है, विकलांगता शारीरिक तौर पे नहीं होती। एक बार कमिटमेंट करने का दिन है, जानने का दिन है। एक बार आपने कमिटमेंट कर लिया तो यकीन मानिए आप सारी चीजें करेक्ट कर सकते हैं। यस और नो? इसी के साथ पॉइंट अप करते हैं 3 मैजिक वर्ड। यस आई कैन, I can, I will, I must, I'm a champion, I'm a champion, I'm a champion, I can, I will, I must, I'm a champion. छिंदवाड़ा, you all of you champion. Thank you, thank you, thank you,